हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा करते हैं? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 7 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो और अपने बच्चों को पाने के लिए तुम डाका भी मारते हो, तुम चोरी भी करते हो, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। तो ये बात आपकी समझ में आनी जरूरी है कि परमेश्वर हमें भली वस्तुएं देने के लिए अपने पास बुलाता है और शैतान नहीं चाहता कि हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ आ गई तो आपकी जिंदगी आसान होगी, क्योंकि शैतान ने लोगों के दिल में ये डाल दिया है कि जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा, और वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या कोई माता पिता ये चाहते हैं कि हम मिलकर 2-3 बच्चे पैदा करते हैं ताकि वह खूब संघर्ष करे, वो खूब बीमार रहे, वो अच्छी तरह से बेइज्जत हो? नहीं चाहते हैं। एक मजदूर, एक गरीब परिवार भी यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा और जो संघर्ष मैंने किया है वो मेरे बच्चे नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब शैतान हवा के पास आया तो उसने उससे कहा, ये कौन सा फल है जो तुझे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है? हवा ने कहा, ये भले और बुरे के ज्ञान का फल है। हम सभी फल खा सकते हैं पर ये फल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये फल खाएंगे तो मर जाएंगे। तो फिर शैतान ने कहा, कुछ नहीं होगा, यही तो खाने वाला फल है और यही खाकर तू परमेश्वर के समान हो जाएगी और तुझे पता लगने लग जाएगा कि भला और बुरा क्या है। शैतान झूठ के साथ आता है और वो हवा के पास झूठ के साथ आया और उसको भरमाया। हवा ये भूल गई थी कि मैं पहले से ही परमेश्वर के समान में बनाई गई हूँ। पवित्र बाइबल कहती है, जब हवा ने फल खाया और फिर जब परमेश्वर शाम को वाटिका में घूमने के लिए आया तो परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर चुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर ने उसे कहा, किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था? तब आदम ने कहा, हाँ, हवा ने वो फल मुझे दिया और मैंने भी खाया। फल खाने के बाद हवा और आदम निर्णय लेने लगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब हम मसीह में आते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो मेरे लिए काठ पर लटकाया गया और वो श्रापित बना ताकि मेरे श्राप खत्म हो सके, तब हम उस श्राप से जो आदम और हवा से हमारे ऊपर आया था और उस श्राप से हमारी भले और बुरे के ज्ञान की आंखें खुल गई, तब परमेश्वर उन आंखों को बंद करता है और फिर हम अपना भला और बुरा नहीं सोचते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, और हमारे लिए जो मुश्किलें हैं, जो कठिनता है, जो परीक्षा है, अब वो हमारे रोने का कारण नहीं है, क्योंकि अब हम आदम और हवा की तरह नहीं सोचते हैं। और जो अन्य जाति लोग हैं इस श्राप के नीचे हैं, जब उनके साथ बुरा होता है तो वह कहते हैं हमारे साथ बुरा हो गया है। लेकिन जब एक मसीह उस परिस्थिति से होकर गुजरता है तो वो कहता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते कि वो उन चिंताओं को समझे जो उनकी जिंदगी में आने वाली हैं। आप चाहते वो आनंद करे, लेकिन इंसान की फितरत है कि जो उसके पास नहीं है उसको वो देखना चाहता है, और जो उसको करने के लिए मना किया है उसको वो करना चाहता है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आपको भले और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। जब आप पूरे तौबा वाले मन के साथ, पवित्रताई के साथ मसीह को ग्रहण करते हैं, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं और परमेश्वर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं भली और बुरी बातों की चिंता नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा रखूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।